हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रैक्टिस सेट 16th और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर्स को। आज के वीडियो के सभी एमसीक्यू लिए गए हैं यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से। ये सभी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके अपकमिंग एलटी और लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स जो भी आप देने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम इंटरप्राइज। ऑप्शंस हैं कमला दास, निज़्म इज़िकल, रामानुजन और नन ऑफ देम। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, निज़्म इज़िकल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ एलियनेशन इज सेंट्रल टू द पोइट्री ऑफ। किसकी पोइट्री में द थीम ऑफ एलियनेशन यानी कि अलगाव की थीम जो है वो सेंट्रल थीम है। ऑप्शंस हैं कमला दास, निज़्म इज़िकल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, निज़्म इज़िकल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेंज्ड हिज हर रिलीजन सम ईयर्स अगो। इन राइटर्स में से कौन वो राइटर है जिसने अपनी डेथ से कुछ साल पहले अपना रिलीजन यानी कि धर्म बदल लिया था। ऑप्शंस हैं कमला दास, निज़्म इज़िकल, एम.आर. आनंद और वॉल्ट विटमैन। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कमला दास। कमला दास ने अपनी डेथ से कुछ साल पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और उन्होंने अपना नाम कमला दास से बदलकर सुरैया बेगम भी कर दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरैया बेगम किस राइटर का नाम है, तो वो भी कमला दास का ही नेम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि इन इंग्लिश वॉज पब्लिश्ड इन। गीतांजलि से लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला था। वो इंग्लिश में कब पब्लिश हुई थी। ऑप्शंस हैं 1911, 1912, 1913 और 1914। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1912 में पब्लिश हुई थी गीतांजलि और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। ऑप्शंस हैं कमला दास, निज़्म इज़िकल, मुल्कराज आनंद और नन ऑफ देम। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, निज़्म इज़िकल। निज़्म इज़िकल बॉम्बे यूनिवर्सिटी के मीठीबाई कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं इंग्लिश के और इन्होंने इंग्लिश डिपार्टमेंट को हेड भी किया था 1961 से लेकर 1972 तक। इसके सिवा इनके फादर भी बॉटनी के प्रोफेसर रह चुके हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी के विल्सन कॉलेज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट वॉन द नोबेल प्राइज़। ऑप्शंस हैं टी.एस. इलियट, विलियम फॉकनर, मुल्कराज आनंद और अर्नेस्ट हेमिंगवे। करेक्ट आंसर होगा मुल्कराज आनंद, क्योंकि बाकी तीनों ही नोबेल अवार्डीज हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाय। ऑप्शंस हैं कमला दास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विटमैन और निज़्म इज़िकल। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, निज़्म इज़िकल का वर्क है बैकग्राउंड कैजुअली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पेन्ड द फॉलोइंग लाइन्स, आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलवेड एंड द बिट्रेड। ऑप्शंस हैं कमला दास, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू एंड निज़्म इज़िकल। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कमला दास। बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन्स हैं ये कमला दास की पोएम द इंट्रोडक्शन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ द पोएटेस कमला दास। कमला दास का रियल नेम क्या था। ऑप्शंस हैं माधवीकुटी, रत्नावली, कालूरी देवी और नन ऑफ देम। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माधवीकुटी। माधवीकुटी कमला दास का चाइल्डहुड नेम था जो कि इन्हें इनकी ग्रैनी ने दिया था और इसी नेम से ये अपने वर्क्स को पब्लिश भी किया करती थी। तो माधवीकुटी को इनका पेन नेम भी कहा जाता है और रियल नेम भी, क्योंकि शादी के बाद इन्हें कमला दास नाम से जाना गया था और इसके बाद इन्होंने एक बार फिर अपना नेम बदला था जब इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था, जो मैंने आपको पहले बताया। इन्होंने अपना नाम रखा था सुरैया बेगम। इनके सभी नाम पूछे जाते हैं, सुरैया बेगम, माधवीकुटी और कमला दास। तो तीनों नेम आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज़्म इज़िकल इज़ अ बॉर्न
सो ऑप्शंस हैं ब्रिटिश, अमेरिकन, स्विस और ज्यू। सो निज़्म इज़िकल वॉज अ बॉर्न ज्यू। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ नॉवल बाय मुल्कराज आनंद। सो इनमें से कौन सा मुल्कराज आनंद का नॉवल नहीं है। ऑप्शंस हैं कुली, हीट एंड डस्ट, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द अनटचेबल। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीट एंड डस्ट। हीट एंड डस्ट को लिखा है रूथ प्रवार झाबवाला ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मुल्कराज आनंद सटायराइजेस इन कुली। सो ऑप्शंस हैं इंडियन इमिटेटिंग इंग्लिश सोसाइटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और नेशनलिज्म, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपल। तो जैसा कि टाइटल है कुली, इसी से आप आंसर निकाल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम बाय। सो ये किसकी लाइन्स हैं। ऑप्शंस हैं कमला दास, अनीता देसाई, सरोजनी नायडू और तोरू दत्त। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कमला दास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर के नारायण रोट मैनी वंडरफुल नॉवेल्स, विच ऑफ दीज इज़ नॉट हिज। सो इनमें से कौन सा नॉवल आर के नारायण का नहीं है। सो आप डायरेक्टली गेस कर सकते हैं कुली। कुली किसका नॉवल है, मुल्कराज आनंद का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निज़्म इज़िकल पोएम, ठीक है, निज़्म इज़िकल्स पोएम बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट्स हिज फीलिंग ऑफ एलियनेशन, हिज लव फॉर रूरल लाइफ, और हिज लव फॉर रिलीजन, और नन ऑफ द अबव। सो जैसा कि पहले भी बताया था मैंने, निज़्म इज़िकल की पोएम्स की सेंट्रल थीम होती है हिज फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। सो बार्बर्स ट्रेड यूनियन किसका वर्क है। ऑप्शंस हैं आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव और शशि देश पांडे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुल्कराज आनंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद्स गौरी वॉज। सो गौरी इनका एक नॉवल है, इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था। ऑप्शंस हैं द वुमेन एंड द काउ, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स और अनटचेबल। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द वुमेन एंड द काउ। सो इसका ओरिजिनल टाइटल था द वुमेन एंड द काउ, बट बाद में मुल्कराज आनंद ने इसका नेम चेंज करके गौरी रख दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज मुल्कराज आनंद्स नॉवल अनटचेबल पब्लिश्ड। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है और इसका सेंट्रल कैरेक्टर भी पूछा जाता है जिसका नेम है बाखा, ठीक है। सो ये कब पब्लिश हुआ था। ऑप्शंस हैं 1934, 1935, 1936 और 1937। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1935। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ बिटन बाय द स्कॉर्पियन इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। सो इस पोएम में स्कॉर्पियन किसे बाइट करता है। ऑप्शंस हैं द पोएट, द नैरेटर, द मदर एंड द फादर। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा द मदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्कराज आनंद पास्ड अवे इन द ईयर। सो मुल्कराज आनंद की डेथ कौन से ईयर में हुई थी। ऑप्शंस हैं 1998, 2000, 2002 और 2004। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2004। एंड इन द सेम ईयर निज़्म इज़िकल ऑल्सो पास्ड अवे, यानी कि निज़्म इज़िकल और मुल्कराज आनंद दोनों की डेथ सेम ईयर यानी कि 2004 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कुली। सो कुली नॉवल का हीरो कौन है। ऑप्शंस हैं मुन्नू, ओलिवर, राजू और शंकर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुन्नू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द इवल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्कराज आनंद इन अनटचेबल इज। सो इन्होंने अपने नॉवल अनटचेबल में क्या सॉल्यूशन दिया है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए। सो ऑप्शंस हैं कन्वर्जन, यूज ऑफ मशीन्स, रिफ्यूजल टू डू डर्टी वर्क और सोशल रिफॉर्म। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है
यूज ऑफ मशीन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ समर इन कैलकट्टा। तो समर इन कैलकट्टा किसका वर्क है? ऑप्शंस हैं कमला दास, ए.के. रामानुजन, निज़िम इज़िकल और तोरू दत्त। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कमला दास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज कमला दास बॉर्न। सो कमला दास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1934, 1937, 1947 और 1941। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1934। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगू अकर्स इन मुल्कराज आनंद। सो मुल्कराज आनंद की कौन से नॉवल में गंगू नाम का कैरेक्टर आता है? ऑप्शंस हैं कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस और अनटचेबल। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टू लीव्स एंड अ बर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ निज़िम इज़िकल। सो ऑप्शंस हैं बेने इज़राइल, इंडियन क्रिश्चियंस, द्रविडियंस और लैटिन अमेरिकन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बेने इज़राइल। सो निज़िम इज़िकल बॉम्बे की जूविश कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और इस जूविश कम्युनिटी को बेने इज़राइल कम्युनिटी भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुन्नो इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मिस्टर आनंद्स नॉवल। सो मुन्नो, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सो मुन्नो किस नॉवल के सेंट्रल कैरेक्टर थे? ऑप्शन ए कुली के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डांस ऑफ यूनक्स हैज़ बीन रिटन बाय। सो द डांस ऑफ यूनक्स एक पोएम है, ये किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, कमला दास, निज़िम इज़िकल और सिल्विया प्लाथ। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कमला दास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्क ऑफ इज़िकल। सो इनमें से कौन सा वर्क इज़िकल का है? ऑप्शंस हैं अ टाइम टू चेंज, रफ पैसेज, समर और नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अ टाइम टू चेंज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स अनइनहेबिटेडली अबाउट हिज और हर सेक्सुअल रिलेशनशिप। सो यहाँ पर जिन्होंने भी कमला दास को पढ़ा होगा वो आसानी से गैस कर लेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कमला दास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोएम्स वॉज रिटन बाय कमला दास। सो इनमें से कौन सा कमला दास का पोइटिक कलेक्शन है? ऑप्शंस हैं समर इन कैलकट्टा, गीतांजलि, लीव्स ऑफ ग्रास एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए समर इन कैलकट्टा। सो समर इन कैलकट्टा कमला दास के द्वारा लिखी गई एक पोएम भी है और एक पोइटिक कलेक्शन का नेम भी है समर इन कैलकट्टा। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।